में स्मार्ट मीटर पर यू टर्न। यूपी में मीटर युद्ध शुरू, विरोध के आगे झुकी सरकार। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर ऐसा बवाल मचा कि आखिरकार सरकार को अपना फैसला बदलना ही पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जनता का गुस्सा इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया था? क्या सच में स्मार्ट मीटर लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा था, या फिर कहीं सिस्टम की ही लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गया था? यूपी के कई शहरों में महिलाएं तक सड़क पर उतर आई थी, मीटर उखाड़े गए, बिजली विभाग के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन हुए और सोशल मीडिया पर गुस्से की बाढ़ आ गई। अब सवाल सिर्फ बिजली बिल का ही नहीं है, बल्कि जनता के भरोसे और सरकार की साख का भी है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर यूपी सरकार ने ऐसे ही यू टर्न नहीं लिया था। उसके पीछे सिर्फ तकनीकी दिक्कत या विभागीय गलती नहीं थी, बल्कि जनता का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि सरकार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना ही पड़ा। धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा नेताओं की तरफ से सरकार तक लगातार ये फीडबैक पहुंच रहा था कि अगर जल्द ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर फैसला वापस नहीं लिया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका भारी नुकसान हो सकता है। अब संघ और बीजेपी के हाई लेवल सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का विभाग बदला जा सकता है। उनकी जगह किसी दूसरे नेता को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर स्मार्ट मीटर क्या होता है। स्मार्ट मीटर एक ऐसा आधुनिक यानी मॉडर्न बिजली मीटर है जो बिजली की खपत का पूरा डेटा खुद ही बिजली विभाग में भेज देता है। यानी अब विभाग के कर्मचारी को आपके घर जाकर मीटर रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पुराने मीटरों से काफी अलग है और ज्यादा आधुनिक माना जाता है। स्मार्ट मीटर मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे मोबाइल फोन में प्रीपेड सिम काम करता है। इसमें उपभोक्ता को पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है और उसके बाद ही बिजली इस्तेमाल की जा सकती है। अगर बैलेंस खत्म हो गया तो बिजली सप्लाई भी बंद हो जाती है। दूसरा होता है स्मार्ट पोस्टपेड मीटर। इसमें जो लोग पूरे महीने बिजली इस्तेमाल करते हैं और महीने के आखिर में बिल भरते हैं, उसे पोस्टपेड कहा जाता है। यानी पुरानी व्यवस्था की तरह पहले बिजली इस्तेमाल और बाद में भुगतान। यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर असली विवाद तब शुरू हुआ था जब लोगों की जानकारी और सहमति के बिना ही पोस्टपेड मीटर को प्रीपेड में बदला जाने लगा। उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ 58 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता है। फरवरी 2026 तक इसमें से लगभग 87 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके थे। इनमें करीब 82 लाख स्मार्ट पोस्टपेड मीटर थे। लेकिन जनवरी 2026 से बिजली विभाग ने इन्हें धीरे धीरे करके प्रीपेड सिस्टम में बदलना शुरू कर दिया था। शुरुआत में बहुत लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। मार्च और अप्रैल आते आते विभाग ने बकाया दिखाकर बिजली कनेक्शन काटना शुरू कर दिया था। इसके बाद लोगों का गुस्सा तेजी से बढ़ने लगा था। सबसे बड़ी परेशानी तब हुई थी जब बिजली विभाग ने एक साथ 5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली काट दी थी। लोगों के मीटर में अचानक नेगेटिव बैलेंस दिखाया जाने लगा। हजारों परिवार ऐसे थे जिन्होंने तुरंत रिचार्ज करवाया था, लेकिन इसके बावजूद बिजली सप्लाई चालू ही नहीं हो रही थी। कई घरों में घंटों और कई जगहों कई दिनों तक अंधेरा रहा। लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तरों के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। विभाग ने सफाई देते हुए कहा कि ये तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है, लेकिन तब तक जनता का भरोसा बिल्कुल टूट चुका था। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार वीडियोस वायरल होने लगे। कई वीडियो में ये दावा किया गया कि बिना बिजली इस्तेमाल किए ही मीटर तेजी से यूनिट दिखा रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि घर का मेन स्विच बंद होने के बाद भी मीटर में खपत बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे आम लोगों के बीच ये धारणा बनती गई कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर बहुत तेज चलता है और बिजली विभाग ज्यादा बिल वसूलने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं। लोगों की एक और बड़ी शिकायत ये थी कि उनकी बिजली बिल अचानक पहले से कई गुना ज्यादा आने लगे थे।
लेकिन जब लोग शिकायत करने पहुंचे तो उनके लिए कोई मजबूत सिस्टम ही मौजूद नहीं था। हेल्पलाइन नंबर 1912 पर हजारों शिकायतें की गई, लेकिन लोगों का आरोप था कि बिना समाधान किए ही शिकायतें बंद कर दी गई हैं। कई उपभोक्ताओं ने कहा कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। बिजली विभाग के कर्मचारी भी कई बार खुद ठीक से जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। इससे लोगों में और ज्यादा नाराजगी बढ़ती गई। सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं की परेशानी भी कम नहीं थी। जिन लोगों ने अपने घरों में सोलर सिस्टम लगवाया था, उनके यहाँ पहले नेट मीटर लगे हुए थे। नेट मीटर की मदद से सोलर से बनने वाली अतिरिक्त बिजली यानी ज्यादा बिजली का हिसाब घटाकर बिल बनाया गया था। लेकिन आरोप लगे कि बिजली विभाग ने ऐसे कई घरों में नेट मीटर हटाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए। धीरे धीरे ये गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा था। शुरुआत में भाजपा सरकार को अंदाजा ही नहीं था कि ये मामला इतना बड़ा हो सकता है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी शुरुआत के दौर में इसे बड़ा मुद्दा नहीं बना पाए, लेकिन जब लोगों को लगा कि उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा, तब जनता खुद एकजुट होकर विरोध करने लगी। लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, हापुड़, बरेली, मथुरा जैसे शहरों में लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन होने लगे। इस आंदोलन की सबसे खास बात यह थी कि इसका कोई बड़ा नेता या फिर चेहरा नहीं था। ये आम लोग खुद सड़क पर उतर आए थे। कई जगह मिडिल क्लास घरों की महिलाएं तक स्मार्ट मीटर उखाड़कर बिजली विभाग के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करती हुई नजर आने लगी थी। इन प्रदर्शनों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद हस्तक्षेप करना ही पड़ा। सरकार ने स्मार्ट मीटर की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। सरकार के भीतर भी ये चर्चा शुरू हो गई है कि अगर यही स्थिति रही तो मामला एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी वजह बन सकता है। चुनावी साल में सरकार किसी भी ऐसे मुद्दों को बढ़ाना नहीं चाहती है जिससे जनता में नाराजगी और ज्यादा बढ़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार शुरू में अपना फैसला वापस लेने के पक्ष में नहीं थी। अफसरों ने सरकार को ये समझाया कि कुछ लोग गलत जानकारी फैलाकर जनता को ज्यादा भड़का रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं इस चीज का सरकार के खिलाफ। लेकिन संघ और सरकार की समन्वय बैठक में संघ पदाधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से उठाया। संघ की तरफ से साफ कहा गया कि सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे को संभालना चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर नाराजगी बहुत तेजी से बढ़ती ही जा रही है। उधर भाजपा संगठन तक भी लगातार नेगेटिव फीडबैक पहुंच रहा था। आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद और दूसरे जिलों में भाजपा नेताओं को विधायकों ने संगठन को साफ शब्दों में कहा कि अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर का फैसला वापस नहीं लिया गया तो विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई नेताओं ने यह भी कहा कि जनता का गुस्सा अक्सर बिजली विभाग तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सीधे सरकार के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगा, वैसे वैसे विपक्षी दल भी सक्रिय होने लगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर हमला तेज कर दिया था। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्मार्ट मीटर की तुलना ईवीएम से कर दी थी। उन्होंने कहा कि जैसे लोगों को ईवीएम समझ में नहीं आती, वैसे ही स्मार्ट मीटर भी लूट का जरिया बनते गया है। अब यहाँ समझ में ये नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव को क्या लगता है कि यूपी की सारी जनता अनपढ़ गवार है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, कि उन्हें ना ईवीएम समझ में आता है और ना ही ये स्मार्ट मीटर समझ में आ रहा है। खैर, अखिलेश यादव ने यह भी घोषणा कर दी कि अगर सपा की सरकार बनी तो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। अखिलेश यादव क्या मुफ्त बिजली या जो फ्रीबीज है, इसका मतलब वो समझ पाते हैं या नहीं, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जहां जहां भी अभी तक फ्रीबीज बांटे गए हैं वहां वहां कहीं ना कहीं सरकार को एक दिक्कत, एक परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि स्मार्ट मीटर अब स्मार्ट चीटर बन चुका है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसकी रफ्तार मिल्खा सिंह से भी तेज हो गई है। विपक्ष के ऐसे बयानों ने जनता के गुस्से को और ज्यादा हवा देने का काम किया है। फिर अचानक 4 मई को तस्वीर बदल गई। देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के नतीजे आए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी हार गई और भाजपा पहली बार सत्ता में आ गई। बदलते राजनीतिक माहौल के बीच उसी दिन ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा अचानक शक्ति भवन पहुंचते हैं। वहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रीपेड सिस्टम खत्म करने की घोषणा कर दी। सरकार ने कहा कि अब उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही हर महीने बिल मिलेगा, साथ ही बकाया बिल को किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी।
इससे ये समझ में आता है कि भाजपा सरकार लोगों की परेशानियों को समझ रही है और समय रहते उन पर फैसले ले रही है, उन पर एक्शन कर रही है ताकि जनता को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता देवो भव। उन्होंने माना कि तकनीकी दिक्कतों और उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए फैसला लिया गया। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में 1 महीने के भीतर बिजली ना काटी जाए। सरकार के इस अचानक बदलते फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना गया है कि सरकार ने जनता का मूड समझते हुए नुकसान रोकने की कोशिश की है। दिलचस्प बात तो यह है कि स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद कोई नया नहीं था। भारत सरकार की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने 2023 में यूपी में करीब 12 लाख स्मार्ट मीटर लगाए। उस समय भी इसको लेकर काफी विवाद हुआ था, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने एक ऐसे हाई लेवल जांच कमेटी भेजी थी। इस कमेटी ने यूपी के अलग अलग हिस्सों में जाकर स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, बिलिंग सिस्टम और उपभोक्ताओं के अनुभव की जांच की थी। रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां सामने जरूर आई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी उन खामियों को पूरी तरह से अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है। अभी भी उन पर काम चल ही रहा है, क्योंकि तकनीकी चीजों में समय लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार का ये फैसला जनता का गुस्सा शांत कर पाएगा, क्योंकि लोगों का भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस जीतना आसान नहीं होता। स्मार्ट मीटर को लेकर जो डर और शक लोगों के मन में बैठ गया है, उसे सिर्फ बयान देकर खत्म शायद किया जा सकता है। जनता अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि जमीन पर बदलाव देखना चाहती है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा सिर्फ बिजली बिल तक सीमित रहेगा या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि योगी सरकार ने जनता को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। वो समझ रहे हैं कि जनता के बीच में क्या परेशानियां हैं, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि आगे आने वाले चुनावों में या आगे आने वाले दिनों में कोई नुकसान उन्हें ना उठाना पड़े। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आपके क्या सोच विचार है स्मार्ट मीटर को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।